नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऋषि दयानंद ने विश्व कल्याण की भावना से वेदों का प्रचार किया। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किसी नवीन मतांतर के प्रचार अथवा प्राचीन वैदिक धर्म के उद्धार के लिए ही नहीं की थी, अपितु उन्होंने वेदों का जो पुनरुद्धार और प्रचार किया उसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करना था। यहाँ उनके संपूर्ण जीवन और कार्यों पर दृष्टि डालने, मूल्यांकन करने पर विदित होता है। संसार ने ऋषि दयानंद की भावनाओं को यथार्थ रूप में जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसके पीछे उनका अपने हित और अहितों से बंधा होना कारण रहा है। सत्य का ग्रहण करने के लिए असत्य का त्याग करना पड़ता है। विद्या को वही मनुष्य व समुदाय प्राप्त हो सकते हैं जो अविद्या का त्याग करते हैं। इसी प्रकार वेद ज्ञान का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी वेद विरुद्ध मान्यताओं व सिद्धांतों सहित प्रचलित अविद्यायुक्त संस्कार और कुसंस्कारों का त्याग करना होता है। यह कार्य सरल नहीं होता। इसके लिए मनुष्य व उसके माता पिता सहित आचार्यों को प्रयत्न करना पड़ता है। साथ ही मनुष्य को स्वयं भी पक्षपात रहित होकर सत्य ग्रंथों, सत्य साहित्य का स्वाध्याय और अध्ययन करना होता है। स्वाध्याय के लिए शीर्ष स्थान 4 वेद प्रतिष्ठित हैं। वेदों का ज्ञान परमात्मा से प्राप्त होता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति के बाद अमैथुनी सृष्टि होने पर परमात्मा से प्रथम 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को प्राप्त हुआ था। परमात्मा पक्षपात रहित, न्यायकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अनादि, नित्य सत्ता है। यह परमात्मा सभी मनुष्यों का एकमात्र परमात्मा और उपासनीय है। इसको जानने, प्राप्त करने और साक्षात्कार करने के लिए किसी भी मनुष्य का सत्यनिष्ठ होने सहित दुर्गुणों व पक्षपात का त्याग करने वाला होना अत्यंत आवश्यक है। सभी मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं और इसके लिए प्रयत्न भी नहीं करते हैं। इस कारण सभी मनुष्य ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाते। उनकी आत्मा में सन्मार्ग पर चलने की ईश्वरीय प्रेरणाओं को प्राप्त नहीं हो पाती। ऋषि दयानंद वैदिक विद्वान व ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए समाधि को सिद्ध योगी थे। वह असत्य व स्वमत के विचारों का पक्षपात छोड़कर ही इन उपलब्धियों को प्राप्त हो सके थे। जो मनुष्य असत्य व अविद्या को छोड़ता है वह निश्चित ही सत्य व विद्या को प्राप्त होता है। इसके लिए हमें सत्य एवं वेद के मार्ग पर चलना होता है। ऋषि दयानंद ने के बाद आर्य समाज को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी आदि अनेक महापुरुष मिले, जो ऋषि दयानंद के अनुसार ही असत्य का त्याग, सत्य और विद्या को प्राप्त किए हुए सच्चे मानव और महापुरुष थे। हमें भी इनके जीवन से शिक्षा लेकर सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग करना चाहिए। वेदों व वैदिक साहित्य सहित सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा करने से ही हम ईश्वर और अपनी आत्मा को प्राप्त होकर आत्मोन्नति कर समाज और विश्व का उपकार कर सकते हैं, अपने जन्म को सफल कर सकते हैं। ऋषि दयानंद के समय संसार में अविद्या और अंधविश्वासों से ग्रस्त संसार था। किसी आचार्य मत संप्रदाय का ध्यान इनको दूर करने में नहीं जा रहा था। ऋषि दयानंद को 14 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा में प्रचलित अंधविश्वास को जानने से बोध हुआ था कि मूर्ति पूजा की विधि ईश्वरीय उपासना की सत्य व लाभप्रद विधि नहीं है। उन्होंने ईश्वर और उसकी उपासना, ईश्वर प्राप्ति आदि विषयों का अध्ययन, मनन और अनुसंधान किया। वह पक्षपात रहित थे। सत्य का बोध होने पर असत्य का त्याग कर देते थे। उनकी यह प्रवृत्ति ही उन्हें विद्या के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर ले गई। वह आजीवन ब्रह्मचारी, शारीरिक बल से युक्त थे। उनकी बुद्धि और मेधा सत्य व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए सक्षम और प्रबल थी। जीवन के सभी प्रलोभन और सुख, धन संचय, आयश आदि से वह मुक्त थे। वह विनम्र, विद्वानों के भक्त, प्रशंसक थे। जिस विद्वान से उन्हें कोई भी गुण और ज्ञान प्राप्त होता था उसे वह सहर्ष विनित भाव से प्राप्त करते थे। इस प्रवृत्ति के कारण वह विद्या की प्राप्ति और साधना के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होते गए। योगाभ्यास और साधना से उन्होंने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। जीवन भर विद्या प्राप्ति के लिए सक्रिय रहने और मथुरा में वेद वेदांगों के आचार्य और योग्य गुरु प्रज्ञाचक्षु दंडी स्वामी विद्यानंद सरस्वती को प्राप्त होकर उन्होंने वेद विद्या सहित ईश्वर व आत्मा विषयक निभ्रांत ज्ञान को प्राप्त किया था। इसके परिणाम से उनका जीवन लक्ष्य तक पहुंच गया। इस अवस्था को प्राप्त कर यदि वह चाहते तो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, परंतु देश व समाज में अविद्या व अज्ञान, अंधविश्वास, मिथ्या परंपराएं, पाखंड, मिथ्या मान्यताओं का प्रचार, धर्मांतरण, वैदिक धर्म और संस्कृति, निरंतर हो रहे हास, क्षय, मनुष्यों पर हो रहे अत्याचार, अन्याय, शोषण वह सहन नहीं कर सके। अपने गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से उन्होंने संसार के सभी मनुष्यों के लिए सुखदायक, कल्याणकारी विद्या, वेद विद्या का प्रचार और प्रसार करने का निर्णय लिया। इस कार्य में वैदिक धर्म और संस्कृति की रक्षा होने के साथ ही
विश्व के सभी मनुष्यों का कल्याण निहित था। इसी कारण ऋषि दयानंद ने वेदों के उद्धार और प्रचार के लिए इस कार्य को अपनाया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने देश के अनेक स्थानों पर जाकर सत्य उपदेश किए, धर्म और अधर्म के सत्य स्वरूप से लोगों को परिचित कराने का प्रयत्न किया। मत मतांतरों की अविद्या का भी वह उल्लेख करते थे। सत्य विद्या के ग्रंथ वेदों को अपनाने के साथ ईश्वर व आत्मा के सत्य स्वरूप का प्रचार उस कर से अपनाने को आग्रह करते थे। ऋषि दयानंद अज्ञान, अविद्या, असत्य, अंधविश्वास, पाखंड, मिथ्या सामाजिक परंपराएं तथा सभी सामाजिक भेदभावों को दूर करने के लिए सत्य का प्रचार करते थे। शिक्षित लोग उनके विचारों के मर्म को जानकर उनसे प्रभावित होते थे, वह उन्हें सहयोग करते थे। लोगों की प्रेरणा से ही ऋषि ने वैदिक मान्यताओं का प्रचार करने वाला, मत मतांतरों की अविद्या का परिचय कराने वाला, उनका निवारण करने वाला विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा। लोगों की ही प्रेरणा और प्रार्थना पर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो एक संस्था मत मतांतर न होकर वेद प्रचार कर अविद्या और असत्य को दूर करने का आंदोलन है। ऋषि दयानंद ने प्रतिपक्षी विधर्मी आचार्यों और विद्वानों से सत्य के निर्णय हेतु शास्त्रार्थ किए। उन सभी में वह सत्य को स्थापित करने में सफल होने के कारण विजयी हुए। काशी में भी उन्होंने ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने की परंपरा पर 16 नवंबर 1869 को शास्त्रार्थ किया। इस शास्त्रार्थ में भी वह मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध सिद्ध करने में सफल हुए। उनके प्रतिपक्षी 30 से अधिक विद्वान वेदों में मूर्ति को माध्यम बनाकर उसकी पूजा करने का कोई संकेत और विधान नहीं दिखा सके थे। ऋषि दयानंद ने अपने समय में सभी प्रकार के अंधविश्वासों और पाखंडों सहित सामाजिक मिथ्याओं और कुरीतियों पर प्रहार किया, सत्य का प्रकाश किया। साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश के 11 से 14 समोल्लास में उनके इन प्रयत्नों को देखा जा सकता है। अपने जीवन काल में अंधविश्वासों के खंडन, वैदिक मान्यताओं की सत्यता का मंडन करने, किसी भी विरोधी की चुनौती न मिलने के कारण ऋषि दयानंद अपने प्रयत्नों में सफल लगातार होते रहे। उन्हें जो भी प्रचार व खंडन मंडन का कार्य उन्होंने किया, वह एक कुशल चिकित्सक की भांति रुग्ण समाज को स्वस्थ करने के लिए किया। उनका इस कार्य को करने के पीछे अपना कोई निजी प्रयोजन नहीं था। मानव मात्र के हित, सुख और कल्याण के लिए ही वह वेद प्रचार सहित असत्य के खंडन, सत्य के मंडन के कार्य में प्रवृत्त हो गए। ऋषि दयानंद के विरोधी षड्यंत्रकारियों ने उनको लगभग 18 बार भेज दिया। वह यौगिक क्रियाओं से विश्व के प्रभाव को नष्ट कर देते थे, परंतु जोधपुर में सितंबर 1883 में दिए गए विष का प्रभाव दूर न हो सका, जिसके परिणाम स्वरूप अजमेर में दीपावली के दिन दिनांक 30/10/1883 को 59 साल की आयु में उनका देहावसान हो गया। मनुष्य का शरीर नाशवान होता है। ऋषि दयानंद से पूर्व उत्पन्न सभी महान और असाधारण लोग, जो साधारण लोग थे, वह भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे और उनके बाद भी हो रहे हैं। यह जन्म और मृत्यु संसार का शाश्वत नियम है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ऋषि दयानंद अपने जीवन में विश्व के कल्याण और अविद्या को दूर करने का जो कार्य कर रहे थे, वह उनको विष दिए जाने से, उनकी मृत्यु हो जाने से उस कार्य को हानि हुई, वह कार्य बाधित हुआ। इस कारण मानवता की जो हानि हुई, उससे उनकी मृत्यु हमारे लिए दुख सिद्ध हुई। उनके बाद भी उनके प्रमुख शिष्यों ने इस कार्य को तीव्र गति से बढ़ाया। आज़ादी के बाद व्यवस्था परिवर्तन व नए नियमों के कारण आर्य समाज के प्रचार में स्थिरता आई। आज भी ऋषि दयानंद द्वारा बताए गए आर्य समाज द्वारा किए जा रहे समस्त कार्य प्रासंगिक हैं। आज भी संसार में अविद्या छाई हुई है। संसार दुखों से अशांत और भय से युक्त है। मनुष्य व संसार का भविष्य अनिश्चित है। मनुष्य समाज में जो सब ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, अपने मत और समुदाय में बटे हैं, जिसका कारण अविद्या है, जिससे वह जन्म के लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अतः विश्व में सुख और शांति की स्थापना, आत्मा की उन्नति, जीवात्मा के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबको वेद मार्ग पर लौटना होगा। इसी से विश्व के सभी मनुष्य आपस में जुड़ेंगे, परस्पर विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम को सफल करेंगे। हमने यह लेख बताने का प्रयास किया है इस लेख में कि ऋषि दयानंद ने विश्व, देश और समाज, मत मतांतरों की अविद्या दूर करने का कार्य किया। यह कार्य मनुष्य मात्र की अविद्या को दूर करने, विश्व बंधुत्व तथा वसुधैव कुटुंबकम को सफल करने का प्रयास था। महर्षि दयानंद विश्व के सभी मनुष्यों के मित्र, हित साधक थे। सभी को उनके यथार्थ स्वरूप को जानकर ईश्वर प्रदत्त ज्ञान वेदों को ग्रहण करना चाहिए। इसी से विश्व में मानवता सुरक्षित रह सकती है। ऋषि दयानंद जी को सादर नमन कर हम इस लेख को विराम देते हैं। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, नीति वचनों के लिए, पंचतंत्र की प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें। वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, वैदिक राष्ट्र को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें।
धन्यवाद।